नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रही हूँ जो दुनिया का सबसे ही ज़्यादा हॉन्टेड किला है। इस किले के बारे में कई कहानियाँ हैं। इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि बहुत ही भूतिया और भयानक किला है। इस किले में शाम के 6 बजे के बाद जाना वर्जित है। दोस्तों, इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले में रानी रत्नावती नाम की बहुत ही खूबसूरत रानी रहा करती थी। दोस्तों, रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उसके जैसी स्त्री पूरे राज्य में कहीं भी नहीं थी। एक दिन रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में गई तो दोस्तों, रानी रत्नावती ने बहुत सारे इत्र खरीदे क्योंकि उन्हें इत्र लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो दोस्तों, दूर से खड़े एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, उसकी नजर रानी पर पड़ी और वो रानी को देखकर ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और वो रानी को पाना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जो रानी ने वो जो इत्र की वो शीशियां खरीदी थी, तो उसने वो इत्र की शीशी चुरा ली और उसने उस इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र करके उसी जगह पर रख दी। और जब रानी अपने राज्य में गई तो जैसे ही वो इत्र लगाने लगी तो रानी की दासी ने उन्हें रोक दिया। रानी की दासी ने उन्हें बताया कि जब आप ये इत्र खरीद रही थी तब एक सिंधिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक, जिसको मैंने इस इत्र में तंत्र मंत्र करते हुए देखा। और दोस्तों, रानी ने जैसे ही अपनी दासी की ये बात सुनी, वो उस तांत्रिक की चाल को अच्छी तरह से समझ गई और रानी ने वो इत्र एक पत्थर पर गिरा दिया, क्योंकि उस तांत्रिक ने उसमें ये तंत्र किया था कि जो भी इंसान इस इत्र को लगाएगा वो मेरी तरफ खींचा चला आएगा। और उसके बाद वो जो पत्थर था वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला गया और उसने उस तांत्रिक को कुचल दिया। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस रानी का राज्य पूरी तरह से उजड़ जाएगा, यहाँ पे कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा और ये राज्य पूरी तरह से खंडर बन जाएगा। दोस्तों, उसके मरने के कुछ समय पश्चात अजयगढ़ राज्य के शासकों ने रानी रत्नावती के राज्य पर हमला कर दिया। दोस्तों, उन्होंने एक एक कर सारी सेना को मार दिया, जिसमें रानी भी मर गई और वहां से कुछ लोग मर गए और जो लोग बचे थे वो वहां से भाग गए। उस दिन के बाद वो किला एकदम से खंडर बन गया और आज उस किले में कोई भी आता जाता नहीं है और आज ये किला एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। दोस्तों, उसके बाद इस किले में जाने की एंट्री नहीं होती। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आज भी हर रात को रानी, उनकी दासी, उनकी सेना और वो जो तांत्रिक था, वो सारी आत्माएं, जितने भी लोग उस युद्ध में मरे थे, वो फिर से जीवित हो जाते हैं और वही सब कुछ फिर से दोहराया जाता है और दिन होते ही वो सब नॉर्मल हो जाता है। इस किले को लेकर सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। दोस्तों, जो लोग इस किले में छुपकर रात रहे हैं, या तो उनकी मृत्यु हो गई या उनके साथ बहुत ही भयानक हादसे हुए हैं। दोस्तों, आपकी इस किले के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए भूतिया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।